सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गिरधारी लाल जी अग्रवाल साहब का ये प्रश्न है कि प्राय समता का भाव जो है वो बना नहीं रहता। कई बार तो लगता है कि हाँ छोटा मोटा नुकसान हो गया है, समता है, भाई भतीजों के बीच में भी यदि हम व्यवहार करते हैं तो समता है, कई बार समता नहीं रहती है। तो ये समता हमेशा रहे, इसका क्या उपाय है, ये इनका प्रश्न है। कौन बात कर रहे हैं भाई लगातार? कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्या? बाहर चले जाएं यदि अर्जेंट है तो, है ना। हमारे पास भी खूब फ़ोन आ रहे हैं लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं। तो समता का भाव, क्योंकि समता ईश्वर का रूप है। यदि हमारे जीवन में समता आ गई, गीता में भक्त की बात हो उसके जीवन में समता, ज्ञानी की बात हो उसके जीवन में समता, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी जो भी हैं सबके जीवन में समता है। यानी समता आ गई तो हम जिस भी योग को जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो सिद्ध हो गया। समता भगवान का रूप है। तो वो समता कैसे आए, ये प्रश्न है। देखिए, जब तक शरीर और संसार के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी, शरीर से सुख लेना है, संसार से सुख लेना है, ये शरीर और संसार स्थायी हैं, बने ही रहेंगे पता नहीं कितने जन्मों तक, और इनसे हमको सुख मिलता ही रहेगा। जब तक ये बात मन में बैठी हुई है तब तक जीवन में स्थायी समता। मैं आपसे पूछता हूं, आप जो है ब्रह्मा जी के मंदिर जाएं और रास्ते में आपको एक तो आधी किलो का ढेला मिले मिट्टी का, एक किलो का मिले, और एक 5 किलो का और 20 किलो का ढेला मिले मिट्टी का, 4 ढेले मिले, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? गिरधारी जी, आधी किलो का मिला तब भी नहीं, और 20 किलो का मिला तब भी नहीं, क्यों नहीं पड़ रहा? अच्छा, अब मैं कहूँ आपको एक सोने की मोहर मिले, 50 मिले, और एक जो है पूरा जो है वो मिल जाए मटका, फर्क पड़ रहा है? तो वहां क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? वहां समता क्यों हो गई? क्योंकि आपके निगाह में मिट्टी चाहे भले 20 किलो हो चाहे 50 ग्राम हो, मिट्टी मिट्टी है। अब मुझे शरीर संसार, इस संसार में ऊंची से ऊंची पोस्ट मिल जाए, ऊंचे से ऊंचा सम्मान मिल जाए, सारे संसार का मैं अधिपति हो जाऊं तो भी, और एक मिट्टी का ढेला मिल जाए तो भी, दोनों बात बराबर है तो मेरी समता हो जाएगी। लेकिन जब तक शरीर में और संसार में महत बुद्धि मिली हुई है, सुख बुद्धि बनी हुई है, तब तक समता। ये सुख बुद्धि जितना छोड़ोगे, महत बुद्धि जितना छोड़ोगे, समता। ठीक है, चलिए, इसके लिए जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगला अध्याय यही है, डिसिप्लिन, आत्म संयम योग, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। और हमारे कंट्रोल को सबसे ज्यादा खराब करता है मन। जैसा कि सुबह भी बात हुई थी, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम राजा हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी मन बुद्धि के गुलाम है। और ये गुलामी, मजे की बात ये जिंदगी भर चलती रहती है, मरी जाते हैं लेकिन ये गुलामी हमारी जाती नहीं है, सब जगह चलती है। ये समाज में, परिवार में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये गुलामी चलती है, सब जगह मन बुद्धि का राज है। तो हमको यदि कोई अनुशासन में रहने से रोकता है तो वो क्या है? वो हमारा मन है। ठीक है, तो मन यदि हमारा शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाए, वश में हो जाए तो काम बन जाए। यदि मान लो हमारा मन जैसा व्हाट्सएप देखने में लगता है ऐसा गीता पढ़ने में लग जाए,
सुबह से शाम तक, कभी मान लो शादी ब्याह में टाइम नहीं मिले तो रात को 11 बजे भी 1 घंटे गीता का पाठ करके स्वामी जी की टीका पढ़ के और चित्त प्रसन्न हो जाए तो बोलो कैसा रहे। गीता कभी पढ़ने को नहीं मिले तो एकदम चटपटी लगी रहे अंदर से, यार आज तो गीता नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, यार क्या करें आज तो बहुत परेशान है, ऐसा हमारा मन हो जाए तो बोलो मन ऐसा सद जाए, ये परम योग है, योग नहीं है ये, क्या है ये परम योग है। क्यों? मन जो है बुद्धि का तो गुलाम है और इंद्रियों का राजा है, लेकिन ये इतना बदमाश है कि इंद्रियों का तो राजा है, तो वहां तो राजा रहता ही है, ये इंद्रियों को, तो इंद्रियों की तो हिम्मत नहीं है इसकी बात जो है मना कर दें, और बुद्धि इसको मना करती है मान लो किसी गलत काम की, तो बुद्धि को ये फुसला लेता है, बुद्धि को ये अपनी तरफ, जैसे कि मैं कहूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों को ही छोड़ दो आप तो केवल जो है 2 काम करो, हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कुछ विद्वानों ने बताया है कि इस मंत्र में जो 3 बार नास्त्येव आया है, ये इसलिए आया है कि कलयुग में बिना भगवान की कृपा के, भगवान नाम जप के, ना तो कर्म योग सफल होगा, ना ज्ञान योग सफल होगा और ना भक्ति योग सफल होगा। और नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा। तो मान लो हम एक प्रण कर लें कि आज से हमको 4 माला करनी है। कितने लोग माला करते हैं आप में से? बहुत बढ़िया है। बाकी लोगों के लिए बता देता हूं, लाओ जरा माला देना। आपके घर में जो है साड़ी 50 होंगी, कोट पैंट भी 10-20 होंगे, और जो है जूते चप्पल भी खूब सारे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें खूब होंगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लोग गीता की किताब 4-5 हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं। हमारे पास आते हैं, भाई साहब हम 3-4 सेमिनारों में आए, हमारे पास ये 3-4 किताब आ गई, इनका क्या करें, मरे जा रहे हैं भजन के मारे, कुछ उपाय बताओ, क्या करें, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है बताओ। एक ही किताब बहुत है पढ़ने के लिए, 4 किताब हो रही है घर में। अरे तो दे दो, ट्रेन में तो जाते होंगे, बस में तो जाते हो, किसी को दे दो भाई, रिश्तेदारों को दे दो। क्यों? क्योंकि गीता का प्रचार करने से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा। अच्छा देखो, एक तो है ज्ञानी, एक है कर्मी, एक है भारत का प्रधानमंत्री, और फलाने ढिकाने बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका जो बेटा खो गया, उस बेटे को ढूंढ के आपके पास ले आया। आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है? ज्ञानी को दे दे धक्का, कर्मी को, प्रधानमंत्री जी को? बोलो, कोई आपके जचता ही नहीं है। आपके तो जचता है जो मेरे बेटे को मेरे पास। तो भगवान कहते हैं कि जो इस गीता को सुनाएगा मेरे भक्तों में, और सुन के यदि वो मेरी तरफ चल गया तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमको कलयुग में 2 काम करने, एक तो भगवत गीता का प्रचार करना है, और एक भगवान नाम जप करना है। तो कैसे करते हैं जब? ये माला है, माला थैली है, ये माता है हमारी, ये जो माला है ना, तो माता को जो है वस्त्रों में ही रखते हैं। ये वो माता है जो हमें अपने पिता से मिला देगी, क्योंकि हमको तो चाहे पता हो चाहे नहीं हो कि हमारे पिताश्री कौन है। मान लो हमें नहीं पता, हमने ना फोटो देखी, ना बचपन से हमारे साथ रहे, लेकिन माता को तो पता है कि हमारे पिताजी, तो बस ये वही माता है। ये तुलसी की माला हमको भगवान से मिला देगी। तो इसको रोज प्रण करो, आपकी ये डेली करनी है हमको। कैसे करनी है? ये ऊपर जो है फूंदना है, ये इसके नीचे सुमेरु है, इसके पास ये 108 मनके हैं, और ये धागा है,
ये 4 चीजें हैं। तो फूंदना पे जब हाथ लें, सुमेरु पे हाथ लें, तो अपने इष्ट का ध्यान कर लें। यदि कृष्ण है इष्ट तो कृष्ण का ध्यान कर लें, भगवान श्री राम है तो भगवान श्री राम का ध्यान कर लें, और बस ध्यान करके चालू हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जैसे मान लो यहाँ आ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यहाँ बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आ गए तो पता लग गया कि मन का आ गया, अपना सुमेरु आ गया, तो इस माला को पलट दें। इसको लंघन नहीं करें, इसको लंघन नहीं कर दें, बस इतनी सी सावधानी रखनी है। और ये वाली उंगली टच नहीं करनी है माला के, तो इस माला में से ये उंगली बाहर निकल जाती है। एक तो ये बड़ी ओपनिंग है, इसमें तो हाथ डालो और ये इस उंगली को ये बाहर निकाल दो और अंदर से माला को पकड़ लो और बस अपने चालू हो जाओ। सुबह शाम जब भी समय मिले, है ना, ये माला करो। छत पे घूमते हुए, कमरे में बैठ के, ब्रह्म मुहूर्त में, जब भी, है ना, आलतू फालतू ट्रेन लेट हो गई 2 घंटे तो करो माला, बस मौज उड़ गई हो मान लो। माला करनी और भगवान की वाणी यानी गीता का प्रचार करना है। हम लोग 2 कार्यक्रम चलाते हैं, एक तो हम गीता की क्लास चलाते हैं, या सेमिनार में तो हम आपको कुछ श्लोक लेते हैं, बस भाव जगाते हैं आपका। पूरी गीता नहीं पढ़ाते, समय नहीं होता है इतना। पूरी गीता यदि आपको पढ़नी है तो आपको गीता की क्लास ज्वाइन कर लेनी। कितने लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है? देखो आप कितने लोगों ने कर रखी, जरा देखो मुंडी घुमा के। तो बाकी लोग भी करो भाई, इनसे पूछ लो कि ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है, पूछो इनसे। क्यों? जीवन में लगातार सत्संग का होना बहुत जरूरी है। जैसे रोटी रोज चाहिए ना, कि 2-4 दिन में 1 दिन चाहिए, तो ऐसे ही सत्संग भी लगातार चाहिए। एक सेमिनार अटेंड कर ली, इससे काम नहीं चलेगा, इससे भाव तो जागृत होंगे। तो आपको हर 7 दिन में एक जुड़ना चाहिए सिस्टम से। कोर्स है ये, प्रवचन नहीं है। आपको पता है नारद जी को, गरुड़ जी को जब मोह हो गया था ना गरुड़ जी को, कब? जब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को बंधन से छुड़ाया। किससे? नागपाश से। तो गरुड़ जी ने कहा, वाह, आज यदि हम नहीं होते तो बताओगे क्या हालत होती। जैसे कि माता जी कह रही है कि भगवान कुछ करते ही नहीं है, ऐसी गरुड़ जी ने सोचा कि बताओ आज हम आ गए तो राम लक्ष्मण को छुड़ाने, नहीं तो इनकी क्या हालत होती बेचारों की। ये रावण को मारने चले, बताओ, खुद की रस्सी खुल नहीं रही इनसे। तो गरुड़ जी ने ये बात जब बताई नारद जी को, नारद जी ने कहा, यार तेरा तो मामला बिल्कुल, तेरा तो खराब हो गया भैया। तेरे छोटी मोटी बीमारी नहीं लगी है, तेरे आईसीयू की बीमारी लगी। तेरा जो बीमारी है वो आईसीयू में ठीक होगी तेरी। तो भगवान शिव के पास गए, तो भगवान शिव ने भी यही कहा कि भैया मेरे भी इलाज नहीं है, नारद जी के पास भी नहीं है, तू ऐसा कर, काक भुसुंड जी के पास जा, वहां लगातार सत्संग चलता, वहां आईसीयू मेंटेन्ड है, वहां पे तेरा इलाज हो जाएगा। मेरे यहाँ खड़ा खड़ा मैं तेरे को क्या जवाब दूं? अभी तेरा एक बीमारी ऐसे जवाब लायक नहीं है कि एक सेमिनार से सही हो जाए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। अरे तू जब बहुकाल तक सत्संग करेगा तब तेरा संशय क्या हो जाएगा? और बस ये मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्धि नाम जप से भी होती है, विवेक से भी होती है, निष्काम कर्म से भी होती है और ज्ञान से भी होती है। चित्त शुद्धि यानी मन की शुद्धि, मन भगवान में लग जाए, अपने आप लग जाए। तो हम लोग गीता की क्लास चलाते हैं। आप सबको एक फॉर्म जो है भर देना चाहिए। दिखा दो जरा इनको देवी साया जी, ये फॉर्म आप भर देना आज ही, मेरा आपसे निवेदन है। और इस फॉर्म में आप अपना पता, नाम पता भर देना, मोबाइल, और एक दिन लिख देना कि कौन से दिन आपको क्लास चाहिए, उसी दिन आपको क्लास दे देंगे हम। और ये 10 महीने का कोर्स है, इसमें आपको 4 एग्जाम देनी पड़ेंगे। घबराएं नहीं, बहुत सरल एग्जाम होती हैं, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लगातार आप जुड़ जाएंगे और 550 रुपये आपसे हम लेंगे।
इस कोर्स की फीस, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, कोर्स है। उस 550 में आपको 2 ऑप्शन देंगे, हम नीचे लिख रहे हैं इस फॉर्म में ही। या तो आप 500 रुपये अपने वापस ले लो, हमें कोई समस्या नहीं है, हम लेते हैं और फिर देते हैं। तो भाई साहब, लेने देने का चक्कर क्यों रख रखा है? ऐसे ही रख रखा है, थोड़े दिन हम भी मजे ले लेते हैं उनसे। अरे इसलिए लेते हैं जिससे कि आप जो है थोड़ी बहुत हमारी सुन लो। 500 रुपये दे दोगे, फंसा दोगे तो आ जाओगे, और नहीं तो फोकट की चीज की कोई कदर। तो ऑप्शन चुन लो आप, या तो इसको वापस ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं, अपना अकाउंट नंबर लिख दो, दे देंगे वापस। इस साल हमने 7 लाख रुपए वापस दिए हैं। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, 7 लाख ने कम दिए, पिछले साल दिए थे वो तो। हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि कहीं आप दान दे दो गौशाला में, तो हम गौशाला में दे देंगे। इस बार हमने पथमेड़ा गौशाला, जड़खोर गौशाला, राजेंद्र दास जी महाराज की, बगरू की गौशाला, ऐसी 5 गौशालाओं में 7.5 लाख रुपए दान दिए, जो आप ही लोगों के हैं। वो चेक जो है सबको भेज देंगे हम कि हाँ हमने दिए हैं, है ना। तो आप चाहे जो ऑप्शन सुने, हम राजी हैं। आप चाहो वापस लो अपने पैसे, आप चाहो तो गौशाला में दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म सबको भर देना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हो सके तो फिजिकल क्लास ले लो। जयपुर में आपके एरिया के आसपास चल रही है सब जगह, 23 क्लास चल रही है फिजिकल। और यदि फिजिकल नहीं लेना चाहो किसी कारण से, तो ऑनलाइन ले लो। जोधपुर में क्लास चल रही है। जोधपुर के कितने लोग हैं जिनको पता है क्लास चल रही है? ये लो, बताओ, हाथ खड़े करो। जोधपुर के कितने साधक हैं, बताओ भाई। अरे आपके जोधपुर में क्लास चल रही है, और इतनी जबरदस्त चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। नारायण सिंह चारण साहब बहुत अच्छा है ना, सीनियर RAS अफसर हैं, हम साथ रहे हैं 1 साल एक कमरे में, वो पढ़ा रहे हैं उसको। मैं आपको ग्रुप में उनका मैसेज दे दूंगा, क्लास का, जगह का, और उनके आचार्य के नंबर दे दूंगा। यदि आप हो सके तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। फिजिकल भी भरोगे तब भी आपको हम चाहोगे तो ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। ये 2 काम करने, एक तो भगवान नाम, जब आप क्लास अटेंड करोगे और गीता का प्रचार करोगे तो सारा काम हो जाएगा। हमारा असली काम गीता का प्रचार करना है, गीता पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। गीता भगवान की वाणी है, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए अभी तक, ठीक है। हम क्या समझेंगे, ठोट। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो भगवान की वाणी दूसरों को तोते की तरह सुनाते हैं। इससे क्यों सुनाते हैं? इससे भगवान राजी होते हैं। तो आप भी क्या करो, आप खुद भी गीता पढ़ो और साथ में दूसरे लोगों को भी गीता से, बस काम हो गया, गीता समझ में आ जाएगी आपके। और यदि बुद्धि से गीता समझोगे तो ना आज आए ना कल आए, बड़े बड़े पंडित लुढ़क। हाँ, हम तो किस खेत की मूली है, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, क्योंकि भगवान संकल्प देते हैं, कभी कभी मौका देते हैं, आप तुरंत प्रभाव से उसको जो है काम को कर लें। गीता क्लास का फॉर्म भर दें आप, है ना, किसी को भी जमा करा दें, देवी साई जी को करा दें, देवी सिंह जी को करा दें, किसी को भी करा दें। तो आइए हम मन को वश में करने के उपाय देखते हैं। उससे पहले दोबारा से भगवान कर्म योग को समझा रहे हैं दोबारा से। अब कर्म योग और ज्ञान योग में जो ये उलझन हो रही है ना, जैसा कि प्रश्न पूछा, बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है इन्होंने, तो ये इस उलझन को ठाकुर जी अब बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। वैसे तो मुझे इनके प्रश्न के उत्तर में इसी श्लोक को बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भी फालतू ज्ञान छांट गया, चलो कोई बात नहीं। अब भगवान जो है बता रहे हैं, उस बात को सुनते हैं, वो सटीक उत्तर है। आइए पढ़ते श्लोक। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान कह रहे हैं, देखिए योगी तो कौन है और सन्यासी कौन है। हम प्राय मानते हैं योगी वो जो जंगल में जाके जो है क्रिया करे, समाधि वाधि में बैठ जाए। सन्यासी कौन? जो गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, तपस्वी जंगल में रहे, वो सन्यासी है। लेकिन भगवान मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये इनका ऊपरी आवरण है। सन्यासी 2 काम नहीं करते, न च निरग्नि न च अक्रिया।
सन्यासी अग्नि का त्याग कर देते हैं। सन्यासी जो सन्यास वेश लेते हैं वो कभी भी अग्नि, आपको पता है ये बात, वो कभी अग्नि नहीं जलाएंगे, चाहे भूखे मर जाए, भले 15 दिन हो जाए, भले भिक्षा नहीं मिले तो नहीं मिले, अग्नि नहीं जलाएंगे। अग्नि का त्याग उन्होंने, अब भिक्षा मिलेगी तो ही पेट भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा, उसमें है नहीं, यज्ञ भी नहीं करते। अग्नि का त्याग हो गया ना, पंचाग्नि का त्याग है उनका। कई तो उसमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने ये व्रत भी लिया होता है कि हम भिक्षा भी नहीं मांगेंगे, अपनी इच्छा ही नहीं बताएंगे। यदि किसी ने, सामने वाले ने पूछा महाराज जी आपको हम कुछ भोजन दे दें, पूछा तो हाँ करेंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि हम जो है सूखे जा रहे हैं, लाओ कहीं भोजन का, कुछ नहीं, ऐसे भी है। और योगी का मतलब बिल्कुल समाधि में बैठ जाना, अक्रिय हो जाना, ये योगी का मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया और शरीर संसार का आश्रय छोड़ दिया, वास्तव में वही योगी है। और वही, क्या बढ़िया बात कही भगवान ने, अनाश्रितै कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया, यानी जो कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा है। देखिए ये हमारा शरीर, ये माता पिता, ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये क्या है, ये सब क्या है, ये कर्म फल है। सब क्या है, ये समझ में आई बात? ये हमारे जो पुराने कर्म है उनके अनुसार ही है ये सब सिस्टम जो जम रहा है। जो अखाड़ा हमारे आसपास दिखाई दे रहा है ना, कैसी पत्नी मिली, कैसा धन मिला, कौन सा पद मिला, ये माता पिता मिले, शरीर कैसा मिला, अच्छा बुरा, रोगी, ये सब क्या है भाई, कर्म फल है। ये पुराने कर्मों से मिल रहा है, कुछ नहीं है सामान। तो इसका जो आश्रय नहीं ले और अपने कर्तव्य कर्म में जुट जाए, भगवान कह रहे हैं वही तो योगी है और वही सन्यासी। वास्तव में जिनको हम सन्यासी या योगी मानते, वो योगी सन्यासी भगवान नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, ग्रस्त में रहते हुए भी हम योगी और सन्यासी हो सकते, बिल्कुल हो सकते। ग्रस्त रोकता नहीं है, बल्कि परम श्रद्धे सेठ जी महाराज जो कि ग्रस्त थे, वो योगियों के भी योगी थे, योगियों के भी योगी थे। उनका मन इतना शुद्ध था कि वो, देखिए जब मन शुद्ध हो जाता है ना तो वो व्यापक हो जाता है। व्यापक मतलब वो जहां भी आप स्थिर करोगे वहां के पूरे विचारों को जान लेगा, भूत भविष्य को भी। तो सेठ जी को भूत भविष्य की सबकी जानकारी रहती थी। उनके पिताजी एक बार बीमार थे, तो बीमार में क्या ऐसा लग रहा था शरीर जाएगा, तो वो नींद आ रही थी लेकिन वो सो नहीं रहे थे, क्योंकि नींद में चला जाएगा तो क्या पता क्या गति हो, भगवान का स्मरण करते हुए सोएंगे। तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि मैं सो जाऊं क्या आज? तो सेठ जी ने कहा आज तो सो जाओ आप, मतलब आज आपकी। पर अगले दिन जब उन्होंने पूछा तो सेठ जी ने कहा आज की गारंटी मेरी, आप भी जैसे तो सो नहीं मत सो। उसी दिन शरीर गया उनका। यानी इतनी बात जो है ना वो जान लेते हैं। जैसे आप सदगुरु के पास जाओगे और मन में कोई शंका है, सदगुरु है तो कह रहा हूं भैया देखो, है ना, तो बैठते ही उसका समाधान हो जाएगा। आप जो चीज लेके गए हो उसका समाधान कर देगा वो। क्यों? वो पढ़ लेते हैं मन की बातें। तो ये योगी और यही सन्यासी हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा योगी और सन्यासी हम सब बन सकते हैं, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है ना। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें दो चीजें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं इस श्लोक को बताने से पहले, कि हमको क्या स्वतंत्रता दी भगवान ने। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन में। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और। तो धर्म में और मोक्ष में हम स्वतंत्र हैं। धर्म और मोक्ष में हम जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ और काम में हम स्वतंत्र
यहां पर भाग्य की ज्यादा चलती है, किसमें? अर्थ में और काम में, भोग सुख, है ना। इसमें भाग्य से ज्यादा कंट्रोल होता है मामला, हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र। कहने का मतलब है यदि मैं टाटा बिरला अंबानी बनना चाहूं लेकिन मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो मैं नहीं बन सकता। हाँ, मैं रोज 16 माला करना चाहूं, 4 माला करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। रोज यदि ये प्रण ले लूं कि मेरे को एक गीता का श्लोक पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता। इसमें तो मेरे को स्वतंत्रता है, लेकिन रोज मैं 100 रुपए कमाऊं इसमें स्वतंत्रता नहीं है। किसी दिन ऐसा होगा कि हो सकता है मैं नहीं कमाऊं। समझ में आ गया? तो भगवान कह रहे हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। अर्जुन, तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है, इसलिए तू अपने द्वारा अपना उद्धार, अपना पतन मत कर। स्वामी जी कहते हैं हमको मनुष्य जन्म मिला। बोलो किस किस को याद है कि हमको मनुष्य जन्म कैसे मिला? नहीं पता ना? हमको अपने जन्म का ही नहीं पता कि हमको कोई फॉर्म भरवाया हो कहीं पहले कि भाई साहब आप सुअर बनना चाहते हो। अरे नहीं यार, काट इसको, गधा, कुत्ता, अरे क्या भगवान, मनुष्य नहीं, हाँ मनुष्य नहीं, टिक लगाओ महाराज, इसमें लगाओ। ऐसा कहीं टिक लगाया हमने? फिर भी हम कहां आ गए? मनुष्य नहीं में आ गए। अच्छा, हमने टिक लगाया कहीं कि हमको गीता पढ़नी है, नहीं तो हम जो है कल से स्ट्राइक कर रहे हैं भाई साहब, आप जल्दी से कोई गीता क्लास में हमारा एडमिशन कराओ, नहीं हम स्ट्राइक करेंगे। ऐसी कहीं जो जोर जबरदस्ती करी हमने, तब भी हमको मिल गई। इसका मतलब भगवान ने हमारे कल्याण के लिए बहुत इंतजाम अपने आप कर रहे हैं भगवान। बस हम थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से कर दें, उनका मैसेज संभाल लें और अपना पतन नहीं करें, यानी इस अवसर को चूके ना। देखिए, संसार के जिन कामों से हमें लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे बिना बिल्कुल नहीं होंगे, जिनमें हम पूरा समय खराब कर रहे हैं, वो सारे काम हमारे बिना भी। ऐसा कोई काम बताओ जो आपके बिना नहीं हुए, बताओ। आप या हम चले जाएं, मान लो इस संसार से आज ही चले जाएं, अभी तो नहीं जाएंगे, सेमिनार सुनेंगे, ये तो चिंता मत करो आप, सेमिनार के बाद की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होगा बताओ? बेटा बेटियों का ध्यान नहीं होगा, रोटी पानी नहीं मिलेंगी, मकान की छत नहीं डलेगी, हमारी अर्थी नहीं उठेगी। कौन सा काम है जो नहीं होगा बताओ? और अच्छे से होंगे। शिव शंकर जी कह रहे हैं और बढ़िया तरीके से होंगे। यदि हम सड़क लें ना तो सबसे बड़ी बाधा तो हम ही हैं। कई घरों की कहानी तो ये है कि ये भाई साहब हट जाए, ये फूफा जी यहाँ से, तो सब काम बढ़िया हो जाए। ये ब्याह में सारा कले से फूफा जी का ही है, ये हटे नहीं कि ब्याह एकदम बढ़िया हुआ नहीं। तो बताओ, संसार का काम हमारे बिना भी हो जाएगा ना? सब काम हो जाएंगे, सब, घर दुकान मकान नौकरी डिपार्टमेंट सब, एजुकेशन, जो जो गलतफहमी है हमको सब हो जाएगी अपने आप। लेकिन यदि कल्याण करना है, हमको नाम लेना है भगवान का, गीता पढ़नी है, तो हमारे बदले में बोलो कौन पढ़ेगा? और आपके बदले आपने जलेबी खाने भेजा सुबह किसी को हैं? अरे किसी को भेज दो जलेबी खाने, घुटने में दर्द है, इतना लंबा क्यों जाते हो? ऐसा किसी को दे दो पावर ऑफ अटर्नी, भाई साहब ऐसा करना, 4 जलेबी हमारी भी खाया ना आप, हैं? तो इसका मतलब है असली काम जो करना है वो हमको करना है पहले। जिन कामों में उलझ रहे हैं ना, इनमें ये काम भी बढ़िया हो जाएंगे। गीता यदि पढ़ेंगे भाई, ये बात मान लो, आप कहते हैं घर में एक व्यक्ति यदि गीता पढ़े, कोई भी, है ना, माता बहन पढ़े, कोई व्यक्ति पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, मैं कह रहा हूं पूरे घर का माहौल सुधरेगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपकी सोच विचार सुधर जाए, बहुत कुछ सुधर जाएगा। जिन बच्चों में हम कहते हैं कोई संस्कार नहीं है, हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, नई पीढ़ी, आप तो छोड़ो नई पीढ़ी को, आप तो खुद ही गीता पढ़ना और नाम जप चालू कर दो और देखो 3 महीने के अंदर बच्चों में चेंज आएगा नहीं है।
आप में से एक भी व्यक्ति बता देना कि साहब मैं 3 महीने से कर रहा हूं, मेरे बच्चों में कोई चेंज नहीं, आप बताना, खड़े होकर बताना। आप बच्चे से बात करना ही बंद कर दो, कहना सुनना बंद कर दो। आप तो गीता पढ़ो, जब भी टाइम मिले सुबह शाम भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, बस घर में। हिम्मत नहीं है कि बच्चे में किसी भी बुरी आत्मा की, प्रेत की, शैतानी, किसी की हिम्मत नहीं है कि बच्चे को बिगाड़ जाए। इतनी ताकत है इसमें। बोलो, लाखों रुपए हम खर्च करते हैं बच्चों के संस्कार पे, फिर भी नहीं आते। गीता पढ़ने से काम हो रहा है, सस्ता जुगाड़ है कि नहीं? तो हम अपना पतन नहीं करें, अपना जो है। अब देखिए, मन को साधना है तो पहले शरीर को साधना पड़ेगा। क्यों? ये जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे कि हम ध्यान लगाने बैठे मान लो, तो यदि हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो ध्यान लगेगा क्या? नींद आएगी। तो इसलिए अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में, शुद्ध शरीर में मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए गीता कह रही है कि तुमको यदि ध्यान योग का अभ्यास करना है तो अर्जुन अति को छोड़ दे। अति सर्वत्र, भगवान कह रहे हैं देखो, बहुत अधिक खाने वाला गड़बड़, बिल्कुल नहीं खाने वाला वो भी गड़बड़, बहुत अधिक सोने वाला गड़बड़, बिल्कुल नहीं सोने वाला वो भी गड़बड़। ये अति जहां है वो सब गड़बड़ है। तो क्या करें? जीवन में संतुलन लाएं। क्या संतुलन लाएं? देखिए नीचे का श्लोक पढ़िए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, अवबोध, यदि ये हम करेंगे तो हमारे जीवन से दुख चले जाएंगे। ये भगवान कह रहे हैं, योगो भवति दुःखः। अब युक्त आहार विहार से क्या मतलब है? देखिए, जो हमारा लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाए ऐसा आहार विहार करना चाहिए। अब मान लो हम बुजुर्ग शरीर है, घूमने उमने कहीं जाते नहीं, खाट पे पड़े रहते हैं, तो बोलो गरिष्ठ भोजन हमारे लिए सही है? नहीं है ना। और मान लो हमको सीमा पे लड़ना है, दुश्मनों के जो है खोपड़ी फोड़नी है और शरीर को बलिष्ठ बनाना है एकदम, तो बोलो हमारे लिए गरिष्ठ भोजन, ये सब चीजें सही है गलत है? सही है। मेरे को रात को पढ़ना है, एग्जाम आ गई, तो मेरे को हल्का भोजन लेना है कि भारी लेना है? तो लक्ष्य की सिद्धि हो। अब हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे हम जो है भगवान का भजन करेंगे, संसार का काम करेंगे, उतना ही आहार विहार सात्विक रखें, अपना उस हिसाब से रखें। आहार और विहार का मतलब है अपने आसपास का जो माहौल है पूरा चलना फिरना। और युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा का मतलब है आलतू फालतू कामों में बहुत समय नहीं दें। जो काम करने चाहिए वो ही करें, फालतू के काम नहीं करें। और अवबोध का मतलब है इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इस चीज को हमेशा याद रखें, ठीक है ना, इसको भूलें ना, ये अवबोध है। तो हम आगे फिर जो है ध्यान की बात करते हैं। अब देखिए, भगवान ने मन को वश में करने के कुछ उपाय बताए इस अध्याय में। अर्जुन को कहा, अर्जुन तू ऐसे जो है बैठ, ऐसे उठ, ऐसे आहार कर, फिर मन पे कंट्रोल कर, हैं, सांसों पे कंट्रोल कर, मन पे कंट्रोल कर। ऐसे भगवान ने पूरा ध्यान योग बताया कि मन तेरा इधर उधर जाए, उसको लाके भगवान में लगा, मेरे में लगा, ऐसे भगवान ने बताया बहुत सारी चीजें। लेकिन अर्जुन को ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं आई। अर्जुन ने कहा, महाराज ये बात तो मैंने सुन ली, लेकिन मन को आप में लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो हमारा पता नहीं कहां कहां चला जाता है। अच्छा देखो, ये मन इतना बदमाश है कि जो काम आपसे मना करोगे ये वही करेगा। वास्तव में यदि मना नहीं करो तो ये उस काम को करे ही नहीं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको सुबह से कितने लोगों को बंदर का ध्यान आया? नहीं आया ना? अच्छा, ऐसा बंदर जिसके एक हाथ में केला हो, बिल्कुल नहीं आया?
और लाल मुंह वाला बंदर। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगले 5 मिनट तक आपको बंदर का ध्यान नहीं करना है, और बंदर का ध्यान करो तो कम से कम लाल मुंह वाले का तो बिल्कुल मत करना। चलो लाल मुंह वाले का भी करना है, लेकिन ऐसे का मत करना जिसके हाथ में केला हो। बोलो 5 मिनट कह रहा हूं, सुबह से तो आपको 8 घंटा हो गए, जब 8 घंटे में नहीं आया तो 5 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है? 5 मिनट हमारे कहने से मत करो, अब वो ही आ रहा है। ये मन इतना बदमाश है कि जिस चीज को इसको मना की जाती है ये पहले वहां पे भागता है। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया भगवान से कि मेरे को तो आपका ये जो ध्यान योग है ये बहुत कठिन लगता है प्रभु। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं अर्जुन, बात तो तेरी सही है, कठिन तो है, लेकिन मैं तेरे को 2 तरीके बताता हूं जिससे ये मन जो है वश में होता है। आइए, असंशयम समहाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। अर्जुन तेरी बात तो ठीक है, मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 2 चीजों से ये वश में हो जाता है, एक तो अभ्यास से और एक वैराग्य से। अभ्यास क्या? किसी चीज को लगातार करना, किसी भी क्रिया को लगातार करना अभ्यास है। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा अभ्यास है नाम जप। नाम जप से मन जितना जल्दी वश में होता है उतना और किसी भी साधन से नहीं होता है। जो लोग 16 माला डेली कर रहे हैं वो आपको अलग ही दिख जाएंगे, उनकी रहनी, उनकी करनी, उनकी वृत्ति वो अलग दिखेगी। और जो लोग ये मानते हैं कि माला करना निकम्मों का काम है, हम तो समाज सेवा का ठेका ले रखा हमने, है ना, वो बहुत गलत सोचते हैं। ये माला करना ये सूरवीरों का काम है, ये निकम्मों का काम बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े से बड़े परोपकार सत्कर्म से भी ऊपर है माला करना, और इससे बड़ा अभ्यास कोई नहीं है। इससे मन वश में हो जाता है, ये भगवान का कहना है। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में भगवान जप यज्ञ है ना। बोलते रहे हम। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि हमको राम कृष्ण दोनों बोलने की एक बोलना है कि क्या करना है। मैं कह रहा हूं कोई विधि निषेध नहीं है, जो आपको रुचे, जो आपको जचे वो बोलो आप। राम कृष्ण हरि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, है ना। भगवान का नाम लो। स्वामी जी तो कहते हैं कुछ भी समझ में नहीं आया तो राम 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 राम, बस नहाते धोते रोटी बनाते जाते राम 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 राम, रट लगा दो रट लगा दो रट लगा दो। भगवान की हिम्मत नहीं है जो बहुत दिन तक छिप जाए हमसे, क्योंकि भगवान को कोई पांडित्य नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान को तो देखो, माँ पूछती है बेटे से, अच्छा तू किसका बेटा है, और बेटा कह देते हैं मैं तो तेरा ही हूं। तो बोलो माँ राजी होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं होती है? तो उसी का ही तो बेटा है, उसी ने तो जन्मा है, और वो मान लो मना कर दे कि मैं तेरा नहीं हूं, तो क्या ये बात सच्ची है? तो ऐसे ही भगवान बस हमसे पुकार सुनना चाहते हैं। भगवान बस ये सुनना चाहते हैं कि मैं आपका हूं। है तो हम उन्हीं के ही, कहेंगे तो भी उन्हीं के, और नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे तो भगवान राजी हो जाते हैं बहुत जल्दी। इतनी जल्दी राजी भगवान किसी भी योग से नहीं होते। तो ये नाम जप क्या है? पुकार है और कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा अभ्यास है, ये हमको करना चाहिए। और दूसरा वैराग्य है। वैराग्य का क्या मतलब है? देखिए आज मैं एक नई बात कह रहा हूं। वैसे तो वैराग्य का मतलब है संसार शरीर से हमारी जो है आसक्ति हट जाए, लेकिन वैराग्य का मतलब है वही प्लस राग, विशेष राग। यानी श्री कृष्ण प्रेम से, भगवान की वाणी से, भगवान की कथाओं से इतना प्रेम हो जाए कि शरीर संसार की आसक्ति का तो कुछ पता ही
ना चले। ये है असली वैराग्य, असली वैराग्य ये। अब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि महाराज चलिए हम ध्यान योग करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि हमने शरीर संसार की आसक्ति छोड़ी, भोग छोड़े और ध्यान में लग गए, राम 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 करने, तो आप मिले नहीं और शरीर संसार छोड़ ही दिया, तो कहीं बीच में लटक तो नहीं जाएंगे त्रिशंकु की तरह? हमारी क्या दशा होगी? आप मिलो नहीं और भोग सब छोड़ ही दिए। तो भगवान देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं इस श्लोक में, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। पार्थ नैवेह नामोऽत्रे विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामोऽत्रे, ना तो यहाँ और ना ऊपर, यानी ना लोक में ना परलोक में उसका पतन। देखियो कितनी बढ़िया बात है। यानी हम नाम जप करें, हम गीता का प्रचार करें, हम कुछ ही लोगों को जोड़ें, हम खुद गीता पढ़ें, तो भगवान कह रहे हैं चाहे हमारे जन्म हो जाएंगे भले, वैसे तो नहीं होंगे लेकिन हो जाएंगे, तब भी हमारा पतन ना तो यहाँ होगा और ना। देखिए जो भगवान की शरण हो जाता है, गीता की शरण हो जाता है, नाम जप की शरण हो जाता है और भगवान का काम करता है, गीता प्रचार, यमराज के यहां से उसका खाता उड़ जाता है। हिम्मत नहीं है यमराज की। आपने अजामिल का नाम सुना? तो अजामिल किसको बुलाता है? नारायण को थोड़ी बुलाता है, तो बेटे को बुलाता है। नारायण से उसका क्या लेना देना है? तो नारायण तो बीच में कूद पड़े फालतू ही। भगवान को थोड़ी बुलाया उन्होंने, भगवान को बुलाया कि बेटे को बुलाया? तो बताओ भगवान क्यों आए फिर फालतू ही? अच्छा नारायण नाम किसका है? तो बेटे का कब से? 5-10 साल से होगा, उससे पहले भगवान का ही है। तो भगवान आ गए, यानी और भगवान आ गए तो वो जो यमदूत थे उनको पीटा उन्होंने, किन्होंने? विष्णु दूतों ने। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे पास तो वारंट है, ये आदमी इतना पापी है, इसको तो हम नरक में ले जाएंगे और हमारे जो राजा है यमराज वो उसको दंड देंगे, है ना? तो हमारे वारंट को ही तुमने फाड़ दिया यार, ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया तुम यम के दूत हो लेकिन तुम धर्म के तत्व को अभी जानते ही नहीं, तो ऐसी बावड़ी बात नहीं करते। तो अरे तुम राजा के सेवक हो यमराज के, तो जरा सही काम करो वरना गलत इंप्रेशन जाएगा लोगों पे। क्या सही काम करें कि देखो ये पापी है ही नहीं, कि हमारे पास तो ऐसा नहीं है। अरे कि हम बताते हैं तुमको रूल, महाराज हमारी डायरी में नहीं, लिख लो, पूछ लो अपने राजा से। रूल ये है कि यदि कोई एक बार भी भगवान का नाम ले ले हृदय से, उसके समस्त पाप, तो इसने तो नारायण नाम ले लिया इसलिए इसके कोई पाप ताप अब। तो वो पूछने गए यमराज से, तो यमराज ने भी यही बात कही कि जो भी भगवान के वैष्णव भक्त हैं, भगवान के काम में लगे हुए हैं, नाम जप में लगे हुए हैं, उनके पास तुम भूल कर भी मत जाना। उनका रिकॉर्ड की हिम्मत, उनका रिकॉर्ड रखने की हिम्मत मेरे पास। तो यही बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन उसका कभी पतन ही नहीं होता, ऐसी बात भगवान ने कह दी। और अब अंतिम श्लोक में, यदि हम भगवान की तरफ चलें, नाम जप करें, गीता का प्रचार करें, भाइयों सज्जनों, ये बड़े से बड़े तप, बड़े से बड़े ज्ञान और बड़े से बड़े सत्कर्म से ऊपर की बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है। आप दोबारा सुने इसको। हमारी रुचि बड़े बड़े सत्कर्म, यज्ञ करने और तप करने में रहती है, बड़े बड़े ज्ञान की बात करने में रहती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी। क्या बढ़िया बात है, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी कौन? जो तपस्या करते हैं, अपने तन मन को सुखाते हैं, वो तपस्वी है।
उनसे योगी श्रेष्ठ है, भगवान ऐसा कहते हैं। ज्ञानी कौन? जो वेद उपनिषद ये पढ़ते हैं, है ना, सारा ज्ञान लेते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मी जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, पूरी दुनिया का भला करना चाहते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों भैया? ये तीनों भी तो बढ़िया ही आदमी है, बढ़िया ही काम कर रहे हैं। वो तपस्या कर रहा है, ये ज्ञान ले रहा है, और ये जो है दुनिया का भला कर रहा है, इनसे योगी श्रेष्ठ कैसे हो गया? भगवान कह रहे क्या कारण है श्रेष्ठ होने में? ये जो तपस्वी है, ये जो ज्ञानी है, और ये जो कर्मी है, इनके पीछे कहीं न कहीं कामना का अंश जुड़ा हुआ। ज्ञानी तो समझे कि मेरी रोजी रोटी चल जाए, ज्ञान से लोग मुझे पंडित समझे। कर्मी ये समझा कि मैं समाज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, मेरी मान बढ़ाई और लोग मुझे जाने। तपस्वी को भी मान सम्मान की इच्छा है। लेकिन योगी क्या है? योगी भगवान का काम करता है, लेकिन कैसे करता है? निष्काम भाव से करता है। इसलिए योगी श्रेष्ठ है भाई, है ना। इसलिए योगी श्रेष्ठ है। और ये वाला श्लोक जो अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अपनी तरफ से बताया, इसको हम कल ले लेंगे। इसका मतलब इतना सही है कि संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी। तो भक्ति क्या है? भक्ति कैसे कहते किसे हैं? और कल भगवान इस भक्ति योग पर चर्चा करेंगे, 7 अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक। बहुत विलक्षण अध्याय है ये, 7 से 12 भगवान का हृदय है। आज तो भगवान ने एक तरह से भूमिका बनाई 6 अध्याय में, जिससे कि हम भक्ति को समझ सकें, हमारी चित्त शुद्धि हो जाए, जैसा कि सर ने कहा। ये इसलिए भगवान ने इतनी सारी बातें बताई, ये कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारी बातें। कल से भगवान भक्ति योग की शुरुआत करेंगे, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में